ये सबसे खुशी की बात मैं बताना चाहूंगा। आज जिस वेन में हम खड़े हैं ये मंत्र यात्रा है, मंत्रा यात्रा, जो कि एक रोबोटिक सर्जरी का एक मुकाम जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने सोचा है कि मेक इन इंडिया। तो हमारे जो बीच उपलब्ध है ये बस जिनकी देन है वह डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जी, जो कि ऑनर है, एमडी है SSI मंत्रा के। इन्होंने रोबोट बनाए हैं जो काफ़ी सस्ते हैं, काफ़ी अच्छे हैं, एडवांस्ड है और काफ़ी विकसित हैं। और इनके लिए इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रथ यात्रा निकाली है, जिसको मंत्रा यात्रा रोबोटिक सर्जरी निकाली है। इसके तहत अजमेर में इन्होंने अपना कैंप वर्कशॉप लगाया है, जो हमारे सर्जन्स के लिए, चाहे वो जनरल सर्जरी हो, कार्डियक सर्जरी हो, न्यूरो सर्जरी हो, पेल्विक सर्जरी हो, सभी तरह के सर्जन्स के लिए उपयोगी होगा। ये जो रोबोटिक है एडवांस है। हमारा जो विजन है 1947 उसको सक्सेस करेगा। आने वाले सालों में रोबोटिक सर्जरी एक आम बात हो जाएगी, क्योंकि हमारे सुधीर श्रीवास्तव जी अजमेर के ही पढ़े हुए इस पहले बैच के एल्यूमिनाई हैं। हमें ये भी गर्व की बात है कि अजमेर से ये अपने पास आउट है, USA में CTVS सर्जन रहे हैं और इस कंपनी का निर्माण कार्य किया और काफ़ी अच्छी सर्जरियाँ पूरे देश में चल रही हैं। अजमेर में मैंने निमंत्रण दिया तो पहले निमंत्रण में राजी हुए और बोले कि मैं अपना पेरेंटा कॉलेज में क्यों नहीं डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाए। उसी के तहत ही आप आज पधारे अपनी पूरी रथ यात्रा लेके, मंत्रा यात्रा रोबोटिक सर्जरी, जिसका आज डेमोन्स्ट्रेशन है, वर्कशॉप है और पूरी विस्तृत में जानकारी ऑडिटोरियम हॉल में दी जाएगी। अजमेर में भी जल्दी सौगात मिलेगी लोगों को और हम प्रयासरत रहेंगे कि जल्दी हमें उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए हम हमारे जो माननीय जो जितने विधायक महोदय अपने डॉक्टर वासुदेव नाई साहब हैं, मिनिस्टर साहब हैं, हमारे CM साहब हैं, जितनी जल्दी हमें देंगे तो हम जल्दी ही इसको उपलब्ध करा पाएंगे। सर्जरी जो है वो उसमें आपका सर्जन रोबोट के यूज करके काम करता है। जो सर्जरी पहले दूरबीन सर्जरी से पूरे इंस्ट्रूमेंट सर्जन के हाथ में होते थे, अब वो इंस्ट्रूमेंट रोबोट के हाथ में होंगे और रोबोट का जो कंट्रोल है, कंसोल है, उसके ऊपर सर्जन बैठता है और सर्जन उसको अपने हाथों से चलाता है। फायदा इसका ये है कि आप सबसे बड़ा फायदा जो डिफिकल्ट सिचुएशन में सर्जरी होती थी, जिसमें आपके आदमी के किसी के हाथ प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहे, यहाँ पे कहीं आप नहीं पहुंच पा रहे हो, डिफिकल्ट सिचुएशन है, वहां पे आपका काम आप आराम से कर सकते हो। प्लस पहले कैमरा कोई और पकड़ता था और सर्जरी कोई दूसरा आदमी करता था, तो उसमें कोऑर्डिनेशन की जो वो दिक्कत थी। इसमें कैमरा, इंस्ट्रूमेंट और असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंट सारे के सारे सर्जन के हाथ में होते हैं। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के लिए या कुछ सिचुएशन में असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए एक ही स्किल सर्जन जो है अपने सारे स्किल्स यूज करके और उस सर्जरी को कर सकता है, इंक्लूडिंग कैमरा हेल्डिंग और वो। प्लस ये डिफिकल्ट सिचुएशन जहाँ पे नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट नहीं पहुंच पाते, हमारे जो दूरबीन के नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट होते हैं नहीं पहुंच पाते, वहाँ पे रोबोट आराम से चला जाता है। जो किसी के हाथ में ट्रेमर्स, हल्के ट्रेमर आते थे कि हाँ हल्का हाथ काम सकता है या फिर आपको प्रिसाइज वहाँ जाने में दिक्कत हो, तो वहाँ पे भी रोबोट आराम से प्रिसाइजली जा सकता है। इसकी वजह से ये मरीज के लिए काफी बेनिफिशियल है। रूटीन सर्जरीज में उतना बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हैं और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज जहाँ पे हैं वहाँ पे मरीज के लिए काफी बेनिफिशियल है। सेकंड चीज है सर्जन के लिए भी बेनिफिशियल है। सर्जन की जो कंटिन्यूसली आप काम करते करते जो थकते हो, उसकी वजह से आपकी सर्जिकल लाइफ कम होती है। आपकी मसल जब बिल्कुल थक जाती है तो उसके बाद हम सर्जरी नहीं कर पाते हो। मेरे जान पहचान के सर्जन जिन्होंने 15 साल लेप्रोस्कोपी सर्जरी में बहुत अच्छा नाम कमाया, लेकिन 15 साल बाद में उनके शरीर में इतनी सारी प्रॉब्लम होगी कि गर्दन में दर्द है, कंधे में दर्द है, हाथ में दर्द है, उन्होंने लेप्रोस्कोपी सर्जरी छोड़ दी। तो सर्जन को अकेले को उनको नुकसान नहीं हुआ, उस एरिया की जितनी भी जनता है उस सबको नुकसान हुआ कि एक अच्छा जो लेप्रोस्कोपी सर्जन था उन्होंने अपनी सर्जरी छोड़ दी। रोबोट से ये फायदा हो सकता है कि वो जो सर्जन है जिन्होंने छोड़ दी वो सर्जरी थकान की वजह से और या फिर अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी की वजह से, वो अब ये सर्जरी कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत इसमें थी वो थी कीमत की और कॉस्ट की जो दिक्कत थी। वो कॉस्ट की दिक्कत, जो इंटरनेशनल कंपनी थी उनके रोबोट काफ़ी महंगे थे। ये इंडियन कंपनी है, ये इंडियन कंपनी का 3rd वर्जन है। तो इनिशियल प्रोटोटाइप थे वो काम के थे, अच्छे काम के थे, कॉस्ट काफ़ी कम थी। अब उन्होंने उसी को रिफाइन करके 3rd वर्जन निकाला है और ये काफ़ी जो वर्ल्ड लेवल पे रोबोट चल रहे हैं उसके एट पार है। आज जनरल मेडिकल कॉलेज में इसी का डेमोन्स्ट्रेशन है, ताकि बाकी आम जनता को, सबको और प्रशासन को, सबको भी इनका एक्सपीरियंस मिले कि क्या क्या हो सकता है और हमारी जो सर्जिकल फैकल्टी है उनको भी मिल सकते हैं। मैं 2 साल पहले राजस्थान का पहला आदमी था जिसने ये फेलोशिप करके आया था रोबोटिक की।
उसके बाद में साथ में कुछ वर्कशॉप, लेकिन ये रोबोटिक सर्जरी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है अपने एसएमएस में और जोधपुर एम्स में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अपने यहाँ पे अब नेक्स्ट ईयर के लिए पाइपलाइन में है जो प्रशासन उसके लिए प्रयास करता है।